बहू, नाराज मत हो, मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगी। एकल परिवार में पली बड़ी निशा 2 भाई बहन थे। माता पिता दोनों ही नौकरी पेशा। बचपन से ही निशा अपने पिता के बेहद करीब थी। हाँ, माँ की भी लाडली थी, लेकिन पिता के दिल का टुकड़ा थी वह। दोनों भाई बहनों को समान परवरिश व पढ़ाई लिखाई के अवसर मिले। पढ़ाई पूरी करते ही दोनों भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हो गए। जैसा कि समाज की रीत है, बेटियों को आज नहीं तो कल ना चाहते हुए भी माता पिता को विदा करना ही पड़ता है। तो निशा के पिता ने भी उसके नौकरी लगते ही उसके लिए अच्छा घर वर ढूंढना शुरू कर दिया और जल्दी ही निशा के लायक एक बहुत ही अच्छा घर परिवार व वर मिल गया। विदाई के समय निशा बहुत ही भावुक थी और उससे ज़्यादा उसके पिता। उन्होंने कहा, बेटा, जैसे हमारा मान सम्मान करती हो वैसे ही अपने सास ससुर का करना। उनके काम को कभी ना मत कहना और अगर उनकी कोई बात बुरी लग जाए तो दिल से मत लगाना। और सबसे बड़ी बात, ना उन्हें पराया समझना और ना हमें। जब भी कोई ज़रूरत हो पुकार लेना। तेरे माता पिता हमेशा तेरे साथ हैं। विदा करते हुए निशा के पिता ने अपनी बेटी के आंचल में संस्कारों की गांठ बांध अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे विदाई दी। निशा के ससुराल में 2 जेठ जेठानी थे, लेकिन दोनों ही परिवार सहित अलग रहते थे। एक शादीशुदा ननद थी। ससुराल में बस वह दोनों पति पत्नी और सास ससुर, छोटा सा परिवार था। पति मितभाषी थे, लेकिन उसे बहुत प्यार करते थे। ससुर के रूप में उसे अपने दूसरे पिता मिल गए, जो उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते। जब भी बाजार जाते उसके लिए कुछ न कुछ खाने को लेकर आते, जैसे उसके पापा लाते थे। चूँकि ससुर रिटायर्ड थे और अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए वह बाहर कम ही आते जाते। निशा उनका अकेलापन अच्छे से समझती थी, इसलिए जब भी समय मिलता वह उनके पास बैठकर उनके मन की बात सुनती। बस उसे अपनी सास का व्यवहार ही समझ में नहीं आता था। उसकी सास का स्वभाव अपने बेटे के सामने बहुत मीठा और पीछे से काफ़ी कसैला था। उसे अपनी सास का यह दोहरा व्यवहार बहुत ही अजीब लगता, लेकिन कहती भी किससे। पहले दिन ही उसके पति ने उसे समझाते हुए कह दिया था कि देखो निशा, माँ ने सदा काम ही किया है। भाभीियों के सामने भी उसे आराम नहीं मिला। दोनों ही भाभियाँ खाना बनाने के अलावा माँ पिताजी का और कुछ काम नहीं करती थी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी भाभीियों जैसी बनो। वैसे भी अब माँ की उम्र हो चली है। सुन, उसने सहमति में सिर हिला दिया। निशा की दोनों जेठानियाँ इस बीच उससे 1-2 बार मिलने आईं। दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। दोनों ने कभी उसके सामने अपनी सास की बुराई नहीं की। इसके विपरीत उसकी सास हमेशा उन दोनों की उठते बैठते बुराइयां करती रहती। जब निशा का पति घर में होता तो उसके साथ मना करने के बाद भी काम में लग जाती उसकी माँ, और उसके जाते ही पूरा दिन घर से बाहर मोहल्ले भर में बतियाती घूमती। हाँ, अपने बेटे के आने से पहले घर में जरूर आ जाती और फिर से वही घर के काम करवाने का नाटक शुरू हो जाता। निशा का पति कई बार अपनी माँ को कहता भी कि माँ, आप आराम करो, निशा सारा कर लेगी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा, सारा काम तो बहू ही करती है, तेरी माँ करती ही कब थी। थोड़ा बहुत मदद कर देगी तो क्या हर्ज है। तब उसकी माँ ने कहा, वह भी बड़ी मीठी आवाज़ में उससे कहा, बेटा, सही कह रहे हैं तेरे पिताजी, बहू अभी नहीं है, उसके खेलने खाने के दिन है, अच्छा नहीं लगता अभी से उस पर घर की पूरी जिम्मेदारी डालना, और मैं अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि काम ना कर सकूँ। निशा को अच्छी तरह समझ आ गया था कि उसकी जेठानियाँ अलग क्यों हुई थीं। 1-2 बार उसने बातों ही बातों में अपने पति से इस बारे में बात भी करनी चाहिए, तो वह नाराज़ होते हुए बोले, तुम पढ़ी लिखी होकर कैसे घटिया बातें कर रही हो। मैं अपनी माँ को तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। प्लीज़ आगे से उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना। इसलिए उसने भी उनसे कुछ कहना छोड़ ही दिया था। साल भर बाद ही निशा ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तू देख रहा है कि आजकल मेरी तबीयत सही नहीं रहती, घुटनों में भी दर्द है और ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए बहू को अभी मायके भेज दे। जब बच्चा 1-1.5 महीने का हो जाएगा तब हम उसे बुला लेंगे, क्योंकि जच्चा और बच्चा को काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी लापरवाही बच्चे को बीमार कर सकती है। अगर मेरी तबीयत सही रहती तो मैं यह तुझसे कभी ना कहती। निशा ने भी सहमति जता दी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह ससुराल में रही तो 2-4 दिन बाद ही उसे घर के काम में लगना पड़ेगा, जो उसके और बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं है। अपनी सास की सारी चालाकी वो समझ रही थी, लेकिन वक्त की नज़ाकत देख चुप थी। 2 महीने बाद वह अपने मायके से वापस ससुराल आई
और घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसके पति ऑफिस जाने लगे तो फिर वह कपड़े धोने लगी और उसकी सास पोती को संभालने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही निशा की बेटी तेज तेज रोने लगी और चुप कराने के बाद भी चुप नहीं हो रही थी। तो उसकी सास ने कहा, बहू तू इसे पकड़, यह तो चुप ही नहीं हो रही है। निशा, मम्मी बस 10 मिनट की बात है, आपके कपड़े ही बचे हैं, मैं अभी धोकर आती हूँ। तभी सास ने कहा, अरे अपने कपड़े मैं खुद धो लूँगी, तो इसे चुप करा दूध पिला। कहकर वह अपने कपड़े धोने लगी और निशा अपने कमरे में बेटी को दूध पिलाने चली गई। इस बीच उसका पति ऑफिस से किसी काम से वापस आया और अपनी माँ को कपड़े धोते देख बोला, माँ इतनी ठंड में आप कपड़े क्यों धो रही हैं? अभी तो आप बीमारी से उठी हो। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, धो लूँगी मैं अपने कपड़े, आज तक भी तो धोती ही आई हूँ, काम करती रहूँगी तभी बहू को अच्छी लगूँगी, वरना पता नहीं। यह कहकर वह चुप हो गई। निशा के पति ने बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाकर निशा पर गुस्सा होते हुए बोला, तुमने भी अपनी जेठानियों वाला काम शुरू कर दिया। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो और गुस्सा किस बात पर हो? निशा ने कहा। पति ने कहा, मैंने मना किया था ना कि माँ की तबीयत सही नहीं रहती, उनसे काम मत करवाया करो। अरे तुम हम तीनों के कपड़े धो सकती हो तो माँ पिताजी कोई गैर थोड़े है, कोई तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आया। अब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वह बाहर आई और अपनी सास से बोली, मम्मी आपने मुझसे क्या कहा था? सुनकर उसकी सास बात को बदलते हुए बोली, कोई बात नहीं, तू नाराज़ मत हो बहू, मैं अपने कपड़े धो लूँगी। निशा, मैं यह बात नहीं पूछ रही आपसे, आज से पहले भी तो मैं आपके कपड़े धोती थी और आज भी तो धो ही रही थी, लेकिन गुड़िया के रोने के कारण आपने मुझसे कहा कि इसे पकड़, अपने कपड़े मैं खुद धो लूँगी। बोलिए, यही कहा था ना आपने? उसके सास ने सकते हुए सहमति में सिर हिला दिया। तो आप सीधा सीधा इनको भी तो यही बात बोल सकती थी ना, निशा ने आगे कहा। फिर अपने पति की ओर देखते हुए बोली, सुन लिया आपने, आप हमेशा आंख मूंदकर अपनी माँ की बातों पर विश्वास करते आए हो और इसी अंधविश्वास का इन्होंने नाजायज फ़ायदा उठाया है। मैं शुरू से ही इनका यह दोहरा रवैया देखती और सहती आई हूँ। इस कारण कई बार हम दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि माँ बेटे के बीच मेरे कारण संबंध खराब हो। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर उठ गया है। आज तक नहीं कहा और ना ही कभी आपने सुनना चाहा, लेकिन आज आपको सुनना होगा। आपने एक दिन कहा था कि मेरी सोच घटिया है, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि सोच मेरी नहीं, आपकी माँ की घटिया है, जो आपके सामने काम करवाने का नाटक करती हैं और आपके जाते ही पूरा दिन बाहर रहती हैं। विश्वास ना हो तो अपने पिताजी से खुद ही पूछ लीजिए। इनके दोहरे व्यवहार के कारण आपकी भाभियाँ भी अलग हुई हैं और अगर इन्होंने अपना यही रवैया नहीं बदला तो माफ़ करना, मैं भी इनके साथ नहीं रह सकती। मुझे घर के कामों व इनकी सेवा से कोई गुरेज नहीं, लेकिन इनकी ऐसी ओछी हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी अब। तभी उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, सही कह रही है बहू, कितना समझाया मैंने कि तेरी माँ को कि अपने इस बर्ताव के कारण पहले ही 2 बेटे बहुओं को दूर कर चुकी हो और अब तीसरे बेटे को ऐसा मत करो। उन दोनों बहुओं ने भी सेवा पानी में कभी कोई कसर न रखी और ना ही छोटी बहू ने रखा, लेकिन इतना सेवा पानी और इज्जत भी शायद सभी बड़े बुजुर्गों को रास नहीं आती और ऐसी ओछी हरकतों से खुद को अलग कर जाते हैं। मैं तो बस ईश्वर से कामना करता हूँ कि तेरी माँ को सद्बुद्धि दे। कहकर वह अपने कमरे में चले गए। बेटे के सामने पोल खुल जाने पर निशा की सास का चेहरा सफ़ेद हो गया। उस दिन के बाद निशा के पति ने अपनी माँ की हिमायत लेना छोड़ दी, लेकिन निशा की सास को अब अपने छोटे बेटे के व्यवहार अच्छा नहीं लगता। जो बेटा दिन रात माँ के गुणगान करते नहीं थकता, हमेशा माँ की चिंता करता रहता, वही बेटा आज उनके दोहरे चरित्र के कारण उनसे बात तक नहीं कर रहा। निशा की सास को अब अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। उन्होंने अपने को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह घर के कामों में निशा की बहुत मदद करती, साथ ही अपने पोती की भी देखभाल करती, किंतु घर में किसी से बात नहीं करती, हमेशा चुप चुप रहती। निशा ने सास का यह व्यवहार देख निशा को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति से बात किया कि जो हुआ उसे भूलकर माँ से बात करना फिर से शुरू करें। पत्नी की बात सुनकर उसके पति ने अपनी माँ के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर खूब रोए। फिर घर में सब मिलजुल कर रहने लगे।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।